तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जो वेल ऑफ डेथ में जो बाइक वाला है, वो इस बड़े से कुएं में बाइक चला रहा है, इस दीवार, दिस इज द वॉल, और ये थोड़ा सा एंगल पे है, थीटा एंगल पे। तो ये बाइक वाला जब सर्कुलर मोशन ले रहा है, ठीक है, तो ये गिरता नहीं है। ठीक है, क्यों नहीं गिरता है? इस पे कुछ फोर्सेस लग रही हैं और वो बैलेंस आउट हो रही है, दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज नॉट गोइंग डाउन। ठीक है, तो कौन कौन सी फोर्स लग रही है वो यहाँ पर हम अलग से बना रहे हैं। एक तो इसका वेट लग रहा है नीचे की तरफ, mg, और क्योंकि सर्कुलर टर्न ले रहा है, ठीक है, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर की तरफ लगेगी, क्योंकि हम ऑब्जर्वर इसी पर्सन को मान रहे हैं, एंड दिस पर्सन ऑब्जर्वर इज डूइंग सर्कुलर मोशन। तो ये एक्सेलरेटेड है, और ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड होता है तो हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगाते हैं। हमने सेंट्रीफ्यूगल लगा दिया। और फ्रिक्शन फोर्स जो है, ठीक है, वो इस मतलब ये जो दीवार पे ऊपर की तरफ लगेगी, क्योंकि इसकी गिरने की टेंडेंसी नीचे की तरफ है ना। तो फ्रिक्शन का जो डायरेक्शन है सिंगल ऑब्जेक्ट के लिए, वो हमेशा मोशन की जो टेंडेंसी है उसके अपोजिट होता है। तो इसकी नीचे गिरने की टेंडेंसी इधर है, तो फ्रिक्शन इसके अपोजिट है। तो एक तरीके से फ्रिक्शन भी उसको हेल्प कर रही है बचे रहने में। ठीक है, और दूसरा जो एम बी स्क्वायर बाय आर है, वो भी उसको हेल्प कर रहा है बचे रहने में। तो एम बी स्क्वायर बाय आर हो गया, एम जी हो गया, और फ्रिक्शन हो गया। और ये जो नॉर्मल है, ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। तो फ्रिक्शन का जो एंगल है वर्टिकल के साथ, वो थीटा हो गया, तो हमने फ्रिक्शन के कंपोनेंट कर दिया, एफ आर कॉस थीटा, एफ आर साइन थीटा। इसके बाद ये जो नॉर्मल है, ठीक है, नॉर्मल का एंगल इस हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा होगा, तो इसके भी हमने कंपोनेंट्स कर दिए, एन कॉस थीटा, एन साइन थीटा। अब क्योंकि ये पर्सन नीचे गिर नहीं रहा है, तो इसका मतलब इस पे लगने वाली फोर्सेस बैलेंस आउट हो रही हैं। ठीक है, तो ये दोनों फोर्सेस मिलके mg को बैलेंस कर रही हैं, है ना। एंड ये जो एन कॉस थीटा है, ये मिलके इन दोनों को बैलेंस कर रहे हैं, एफ आर साइन थीटा और एम बी स्क्वायर बाय आर। तो ये हमने दोनों को बैलेंस करके इक्वेशन लिख दी है। और क्योंकि यहाँ पर हम एक लिमिटिंग स्पीड निकालते हैं, लिमिटिंग का मतलब है कि एक पर्टिकुलर स्पीड जिससे वो अपनी गाड़ी चलाएगा तो वो बचा रहेगा, अदरवाइज वो स्लाइड करके नीचे गिर जाएगा, है ना। तो वो जो स्पीड है कि उसको सर्कुलर टर्न लेने पे कितनी स्पीड से चलना है, वो रेडियस के साथ साथ बढ़ती जाती है। ठीक है, तो आपने ऑब्जर्व किया होगा, जब वो नीचे से मोशन स्टार्ट करता है तो वो स्लो होता है। जब वो ऊपर जाता है ना, जैसे जैसे ऊपर जाता है, उसकी बाइक की स्पीड तेज हो जाती है। और इवन बाइक नहीं, मैंने कार भी देखी हुई है, कार भी ऐसे चलाते हैं वो इसके ऊपर, है ना। बिग डॉग्स जो गाना है उसमें भी उसने उन्होंने दिखाया है गाड़ी चलाते हुए, उसी को वेल ऑफ डेथ बोलते हैं। ठीक है, तो देखो फिजिक्स ऐसा कमाल कर सकती है कि गाड़ी जो इतनी भारी होती है, टन के हिसाब से उसका वेट होता है, ठीक है, वो भी उस पर चल रही है दीवार पे, राइट। दिस इज हाउ मैजिकल इज ना। तो बट उसमें वैसे मैजिकल नहीं है, फ्रिक्शन और ये जो नॉर्मल वगैरह है, ठीक है, ये और सेंट्रीफ्यूगल, ये उसको सपोर्ट कर रहे हैं, उसको रोकने के लिए, नीचे गिरने से बचा रहे हैं। एक तो फ्रिक्शन, और एक नॉर्मल का कंपोनेंट, और एम बी स्क्वायर बाय आर। ठीक है, तो फ्रिक्शन जो है, ठीक है, उसकी वैल्यू पुट करके हम ये v निकाल सकते हैं। तो वो जो v आएगा, वो उस पर्टिकुलर रेडियस के लिए एक लिमिटिंग स्पीड होगा। तो उसको जब भी गाड़ी चलानी है, उससे ज्यादा तेज चलानी है, उससे कम नहीं करनी स्पीड। ठीक है, तो उनको प्रैक्टिस कर करके स्पीड का आइडिया हो जाता है। ठीक है, कि भाई इतने रेडियस पे जाएंगे तो इतनी स्पीड चाहिए, इतने रेडियस पे जाएंगे तो इतनी, तो वो उनको आइडिया हो जाता है। ठीक है,